ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क 34वीं गंगा यात्रा को समिति सचिव सूर्य प्रताप सिंह ने बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एटा में 34वीं निःशुल्क गंगा स्नान यात्रा रवाना हुई, जहां सूर्य प्रताप सिंह ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया। बता दें कि निःशुल्क गंगा स्नान यात्रा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया ने श्रद्धालुओं के साथ 34वीं निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा हर पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित की जाती है और इस बार भी समिति द्वारा ये यात्रा निरंतरता के साथ आयोजित की गई। लालपुर स्थित कैंप कार्यालय पर श्रद्धालुओं और संतों का स्वागत किया गया। इस मौके पर सूर्य प्रताप सिंह बुजुर्गों, वाहन चालकों और परिचालकों को कंबल पहनाकर सम्मानित करते नजर आए। यात्रा में जनपद एटा, फिरोजाबाद, आगरा और हाथरस से 11 बसों से लगभग 551 श्रद्धालु शामिल हैं। उन्हें भेजा गया। इस अवसर पर समिति प्रभारी ज्ञानेंद्र जादौन, अनुराग प्रताप सिंह, राम प्रकाश, सचिन सिसोदिया समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय गरिया की रिपोर्ट। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां ग्राम प्रधान नरोत्तम राजपूत ने गांव को विकसित भारत का विकसित गांव बनाने का संकल्प लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के सदर सदन विकास खंड के ग्राम पंचायत रामपुर ढवरपुर में विकसित भारत आत्मनिर्भर गांव के सपने को साकार करने के लिए ग्राम प्रधान नरोत्तम सिंह राजपूत ने एक अनोखी पहल शुरू की। इस पहल के तहत पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान ने सरकारी विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया और ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पशुपालन विभाग के डॉक्टर अरुण दुबे ने बताया कि ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ग्रामीण उठा सकते हैं। उन्होंने अमृत दूध डेयरी के कारोबार को आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बताया और बताया कि अगर 2 पशु रखते हैं तो वो विभाग से 1 लाख से 1.5 लाख तक का लोन अपने पशुओं की सही देखभाल के लिए ले सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनुज दुबे, पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ और यहाँ जो है हमारे प्रधान जी की तरफ से एक निवेदन किया गया था कि हमारे गांव में लोगों को जो है पशुपालन से संबंधित और हमारी समितियों के जो एक उनका एक लक्ष्य रहा है कि हमें जो है गांव में समितियों के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास करना है। अब उसी के लिए हर विभाग के इन्होंने जो है उनका कर्मचारियों का आह्वान किया था। इसी संदर्भ में हम लोग, चूँकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी प्रधान जी के कहने पे हम लोगों ने एक विचार बनाया, एक योजना बनाई कि आपके गांव में जो है पशुपालन की भी योजनाओं के बारे में जो है विस्तार से चर्चा होगी। साथ साथ पशुपालन विभाग के अलावा अन्य विभाग के बारे में भी कुछ आवश्यक चर्चा जो होनी है उसके बारे में जो है आगे की रणनीति योजना बनानी। जिस प्रकार से प्रधान जी ने ये नीति उठाई है, ये पहल की है, क्या ये पहल कहाँ तक ले जाएंगे और प्रशासन की तरफ से कितनी कहाँ तक मदद करेगा? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी ये पहल जो है प्रधान जी की तरफ से स्टार्ट हुई है। अब इनकी जो पहल है ये हमारे अधिकारियों के पास जाएगी, उसके बाद उसके माध्यम से सरकार के माध्यम से भी ये जो है पहल का जो है कुछ ना कुछ इन्हें इसका रिवार्ड दिया जाएगा। और ये जो पहल है अपने आप में एक अलग ही पहल है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, गांव जो है, ग्राम जब विकसित होगा तब हमारा राष्ट्र विकसित होगा, देश विकसित होगा। और गांव को विकसित करने के लिए, हर व्यक्ति को विकसित करने के लिए उन्होंने समितियों का एक निर्माण किया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी समितियां जो हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसी अंग होती हैं, इकाई होती हैं, जब वो विकसित होंगी तो हमारा राष्ट्र, हमारा गांव स्वयं से विकसित हो जाएगा। पशुपालन के लिए जैसे प्रधान जी ने एक चिट्ठी आया है अमृत दूध डेयरी का, जी। तो उससे आपके विभाग से क्या फायदा तरफ से ये है कि हमारे यहाँ से अब केसीसी का एक लोन चलता है 1,60,000 तक का, जिसमें कि कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उस व्यक्ति की सिविल अच्छी हो तो उसे 1,60,000 का लोन बिना भूमि के, अगर उसके पास 2 पशु से लेकर 4 पशु तक दुधारू पशु हैं तो उनके भरण पोषण के लिए एक ये जो है लोन की व्यवस्था की गई। साथ साथ जो है जिला उद्योग की तरफ से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की डेयरी के लोन के जो है एक स्कीम है। लेकिन वो व्यक्ति जो है जो इस लोन लेने का इच्छुक है उसकी भी सिविल जो है बैंक के माध्यम से ठीक होनी चाहिए, पहले से कोई डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि जब हम पशु लेंगे, बाहर से लाएंगे, तो हमारे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर किसान होगा, तो हमारा देश स्वयं से आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्या नाम है प्रधान आपका? मैं नरोत्तम सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान रामपुर ढवरपुर, विकासखंड बनपुर। अच्छा, आज आपने जो ग्राम पंचायत का उस पर
ग्राम पंचायत सचिवालय में आपने जो बैठक की है उसमें कुछ अधिकारी भी आए थे, आपने किस प्रयोजन से ये काम किया? हाँ, ग्राम पंचायत में जो आज बैठक हुई जिसमें जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो सोलर योजना चल रही है, सोलर पैनल की छत पे, उसके बारे में लोगों ने जानकारी पाई है। और मैंने जो ग्राम पंचायत के लिए 22 जो बिंदु रखे हैं, उन बिंदुओं में जो लोगों के लिए काम, वो बिंदु हैं जिनसे एक ग्राम पंचायत में अगर संचालित कर दिए जाएं तो कम से कम 200-250 लोगों को रोज़गार मिलेगा। जिनमें पहला बिंदु हमारा है सीसीटीवी कैमरा का, तो और दूसरा फसल अच्छा इकाई का। जैसे किसानों के लिए जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खाद है, बीज है, दवा है, अगर ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत से लागू कर दी जाएँ तो इससे क्या होगा, किसानों को आने जाने का शहर में जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी, तो उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और क्या मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिन पे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा? हाँ, तो इनमें जैसे मान लीजिए गांव की बात करें तो गांव का और पशुधन का एक दूसरे से पूरक है, मान लीजिए एक दूसरे के पूरक है। तो अगर हम लोग एक डेयरी का संचालन करें, एक ऐसी डेयरी का जिसमें कम से कम 150 ही जानवर मान लें हम, और एक व्यक्ति को 3 जानवर दे दें तो हम कम से कम 50 लोगों को रोज़गार देंगे। और उसी से क्या होगा, जो गोबर से फिर हम लोग एक जैविक खाद समिति बनाएंगे, तो डेयरी से एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा जो जैविक खाद समिति बने तो उससे जैविक खाद की भी समस्याएं दूर होंगी। और ऐसे क्या क्या बिंदु रहेंगे आपके? तो इनमें अमृत डेयरी के बाद में जैसे मान लीजिए पेड़ की बात आती है, हर साल पेड़ लगाए जाते हैं, तो उनमें हमारा मानना है कि पेड़ों को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक अमृत बाग के नाम से बांटना है, एक अमृत वन के हिसाब से। तो अमृत बाग में हमें वो पौधे लगाना है जिनसे आने वाले समय में रोज़गार भी मिले और वो फल भी मिले जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। जैसे आम है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, नारंगी है। तो ये क्या है कि 2-4 साल के बाद जब बाग तैयार होगा तो उससे आमदनी भी मिलेगी और जो समिति बनेगी उनको लाभ होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा है अमृत वन, तो उसमें हम वो लकड़ी लगवाएंगे जो आने वाले समय में हमें लकड़ी भी दे और वो महंगी से महंगी बिके, ताकि गांव में अधिक आमदनी का एक अवसर बने। और तो इस प्रकार से जैसे बारात घर है, तो बारात घर में अगर हम लोग चाहें तो बारात घर में कई चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं, वृद्धाश्रम भी कर सकते हैं, फसल अच्छा इकाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो 22 बिंदु, उनमें कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिनसे गांव में अगर उनको कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा और गांव की आमदनी भी बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। देश विकसित और भारत आत्मनिर्भर की अगर हम बात करें तो किसान हमारे देश में करीब 70% आबादी, 6 लाख जो गांव भारत में है और करीब 3 लाख ग्राम पंचायत है, तो उनमें आज भी किसान ही हैं। 70% आबादी गांव में निवास कर रही है, जिनमें करीब 10 करोड़ किसान परिवार हैं और 15 करोड़ करीब मजदूर परिवार हैं। इसमें जैसे सरकार के द्वारा विकसित भारत वाली जो योजना चलाई गई थी, उसमें प्रशासन सरकार की तरफ से आप क्या मदद मुहैया चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो जैसे हमने इनमें 22 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है, इन पे विचार किया जाए और इनको अगर सही मायने में देखा जाए तो लागू किया जाए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां जीआरपी पुलिस ने 144 गुमशुदा फोन को बरामद किया है, जिनकी कीमत लाखों में है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस ने 144 गुमशुदा फोन बरामद किए, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 23,29,000 रुपए है। ये फोन अब उनके स्वामियों को वापस कर दिए गए हैं। फोन मिलने पर स्वामियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। कुछ फोन स्वामियों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका फोन इतनी जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया। जीआरपी पुलिस ने फोन बरामद किए हैं और जो फोन मालिक हैं उनको आज उनको भेंट किए गए हैं। किस तरीके से इस फोन की रिकवरी हुई है और क्या पूरा? श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ श्री प्रकाश डी के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान में श्री आशुतोष शुक्ला एसपी रेलवे मुरादाबाद के कुशल निर्देशन में उस समय बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब गाजियाबाद जीआरपी के निरीक्षक श्री नवरत्न गौतम के द्वारा पिछले 1.5 महीने से चोरी हुए 2 महीने से चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की विभिन्न लोगों से बरामदगी की गई। ये कुल फ़ोन 144 फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 23,30,000 रुपये है। आज इन लोगों को बुलाया गया है और इनके फ़ोन इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फ़ोन को किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, किस तरीके से इसमें टीमें काम करती है और इसके बाद जो फ़ोन मालिक हैं उनके चेहरे पे आप लोगों ने हंसी, खुशी का एक माहौल अलग ही देखने को मिला?
हमारी सर्विलांस टीम है जनपद गाजियाबाद में, इनके द्वारा IMEIs रन करा के फ़ोनों का पता लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़ोन प्राप्त होता है तो वो स्वयं भी सूचित कर देते हैं पुलिस को कि उनको एक लावारिस फ़ोन मिला है, तो उनके द्वारा जमा करा दिया जाता है। इस तरीके से कुल 144 फ़ोन पिछले 2 माह में जो चोरी हुए थे या गुम हुए थे उनको बरामद किया गया। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में देश का नाम रोशन करने वाली आरोही सोनी के पिता का खोया मोबाइल GRP पुलिस ने वापस लौटाया है। देखिए क्या कुछ मामला है। मुंबई के सारेगामापा में गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर देश भर में रोशन करने वाली आरोही सोनी के पिता का मोबाइल खोया। जब GRP पुलिस ने उन्हें वापस लौटाया तो आरोही सोनी ने अपने अंदाज में गाकर GRP गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद किया। GRP गाजियाबाद, आपने मेरे पापा का फोन ढूंढ निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हुआ था, कैसे ये फ़ोन गुम हो गया था? एक्चुअली आरोही अपनी नानी के यहाँ जाने वाली थी, तो मैं इन सबको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर गया। इनको गाड़ी में बैठाया था कि मेरी जेब से वो फ़ोन गिर गया, किसी ने निकाल लिया, मुझे पता नहीं। उसके बाद उसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज थी, तो उसका बड़ा दुख था। हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखाई इस चीज़ की, और आज 6 महीने के बाद जब ये फ़ोन वापस मिला तो फ़ोन तो हमने दूसरा ले लिया था, लेकिन जब ये फ़ोन हमने ऑन किया उसमें सारी मेमोरीज थी। बच्चे देखकर इतना खुश हुए, स्पेशली आरोही बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसकी बहुत सारी उसमें पिक्चर्स थी, बहुत सारे वीडियोज़ थे बॉम्बे के, जब हम लोग शो पर थे, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें खुश हुई और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम GRP को GRP गाजियाबाद को हम बहुत शुक्रिया बोलेंगे कि उन्होंने हमें हमारी पुरानी यादें लौटा दी और हमारे बच्चों के मुख पर एक प्यारी सी स्माइल और बहुत ज़्यादा खुशी देने के लिए GRP गाजियाबाद को बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जो शब्द होते हैं एक गायक के, एक सिखाने वाले के, मैं उन शब्दों में एक बार GRP गाजियाबाद का धन्यवाद सुनना चाहता हूँ। सेम हम तो वही गाएंगे फिर से। 1 2 3। मिल गया फोन हमारा, मिल गया फोन हमारा, मिल गया। थैंक यू GRP, थैंक यू। आपका फ़ोन चोरी हुआ था या खो गया था, आज आपको वापस मिला, क्या कहना है? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि, और सबसे पहले तो एक मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा, इतने दिन हो गए, मगर और अच्छा भी लग रहा है कि पुलिस पर, रेलवे पुलिस पर लोगों का विश्वास इससे और अच्छा होगा कि लोगों की खोई हुई चीज़ मिल जाना, मोबाइल जैसी चीज़ आज के समय पे मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। फ़ोन खोना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन उसका जो डाटा है वो अगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। क्या इसमें डाटा भी है? बिल्कुल, इसमें अभी तो मैं इसको चेक करूँगा, तो इसमें काफ़ी डाटा, फ़ोन की समस्या नहीं होती। फ़ोन तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लेगा व्यक्ति, बस उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारा डाटा होता है जो कि परेशान कर देता है इंसान को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भविष्य में किसी का फ़ोन कभी ना खोए, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हाँ, पुलिस ने जो आज ये काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और इसकी मैं बहुत पुलिस को बधाई देता हूँ। और गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में मौसम ने एक दिन में कई रंग दिखाए हैं। सुबह घना कोहरा रहा, जहां पारा 3 डिग्री से नीचे गिरा, जिससे लखीमपुर में बूंदाबांदी के बाद ठंड बढ़ गई है। देखिए लखीमपुर का मौसम कैसा है। लखीमपुर खीरी में सोमवार को मौसम ने एक दिन में कई बदलाव दिखाए। सुबह घने कोहरे के साथ शुरुआत हुई तो सूर्य निकलने के साथ धीरे धीरे छट गया। ये बदलाव रविवार के मौसम से बिल्कुल अलग था, जब हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई थी। पिछले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। तापमान 8 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हालांकि रविवार की दोपहर में तेज धूप ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और तापमान में 13 डिग्री की वृद्धि हुई, जो 11 से बढ़कर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।